ईडी का दावा, कविता ने केजरीवाल सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए दिए। गिरफ्तारी के खिलाफ कविता की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, आप बोली ईडी बीजेपी की राजनीतिक शाखा। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद 18 मार्च को ईडी की ओर से बयान जारी किया गया। एजेंसी ने दावा किया है कि के कविता ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के निर्माण और लागू करने में लाभ पाने के लिए आपके सीनियर लीडर्स के साथ साजिश रची। एजेंसी का दावा कि इसके लिए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 18 मार्च को कविता ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। फिलहाल उन्हें 23 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है। इधर आपने दावा किया है कि ईडी बीजेपी की राजनीतिक शाखा की तरह काम कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोप सरासर गलत हैं। ईडी का दावा, एहसान के बदले 100 करोड़ का भुगतान किया है। ईडी का दावा है कि के कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी बनाने और लागू करने में आप नेताओं की मदद मिली। इस एहसान के बदले उन्होंने 100 करोड़ रुपए का भुगतान के कविता ने किया। एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच के दौरान इन बातों का पता चला है। जांच एजेंसी का कहना है कि शराब के होलसेलर्स के जरिए आम आदमी पार्टी के लिए रिश्वत ली गई थी। इसके अलावा कविता और उनके सहयोगियों को आपको अग्रिम भुगतान की राशि की वसूली करनी थी। उन्हें प्रॉफिट कमाना था। ईडी ने कहा है कि 23 मार्च तक 7 दिन की रिमांड में के कविता ने इस मामले में पूछताछ की जाएगी। इस मामले में ईडी ने अब तक दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और अन्य स्थानों सहित देश भर में 245 स्थानों पर रेड मारी है। मामले में अब तक मनीष के सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एजेंसी अब तक 5 सप्लीमेंट्री कंप्लेंट और 1 प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल कर चुकी है। साथ ही अपराध से प्राप्त आय में से अब तक 128 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया गया है। 24 जनवरी 2023 और 3 जुलाई 2023 के वाइड प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के जरिए से अटैच किया गया। दोनों कुर्की आदेशों की पुष्टि निर्णायक प्राधिकरण ने की है। वहीं अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए याचिका दाखिल की है। कविता का कहना है कि उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई को रद्द किया जाए क्योंकि यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। उन्होंने कहा है कि ईडी का यह एक्शन अवैध, असंवैधानिक और मनमाना है। साथ ही एजेंसी के सुप्रीम कोर्ट में कई अपनी बात के विपरीत है। विशेष रूप से एक महिला के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 धारा 19 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। आपका आरोप, बीजेपी के लिए पॉलिटिकल विंग की तरह काम कर रही है ईडी। इधर आपने आरोप लगाया है कि ईडी भाजपा के लिए पॉलिटिकल विंग की तरह काम कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में ईडी के लगाए गए आरोप सरासर झूठे हैं। आपने कहा, पहले भी कई मौक़ों पर ईडी ने इस तरह के बेहद झूठे और तुच्छ बयान जारी किए, जिससे पता चलता है कि एक निष्पक्ष जांच एजेंसी होने के बजाय यह भाजपा की राजनीतिक शाखा की तरह काम कर रही है। ईडी के आरोप हर दिन झूठ फैलाकर और मीडिया में सनसनी पैदा करके उसके केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की छवि खराब करने का एक हताश प्रयास है। एजेंसी के बयान में कोई नया सबूत पेश नहीं किया गया। यह एजेंसी की निराशा को दर्शाता है क्योंकि 500 से अधिक छापे मारने और हजारों गवाहों से पूछताछ करने के बावजूद उन्होंने इस मामले में एक भी रुपए का सबूत नहीं मिला है। आपका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट भी ईडी के 100 करोड़ रुपए दिए जाने के दावे को खारिज कर चुकी है। इस मामले में 100 करोड़ रुपए के कोई लेन देन मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि यह दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामला फर्जी है और इनमें कोई सबूत नहीं है। एजेंसी ने सिसोदिया समेत कई आप नेताओं के घर पर छापेमारी की, लेकिन उन्हें एक भी रुपया नहीं मिला। जिन कंपनियों पर एक्शन हुआ उन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। आपने कहा है कि बीजेपी को चुनावी बॉन्ड देने वाली लगभग सभी कंपनियों पर पहले ईडी ने छापेमारी की थी। इसका मतलब है कि जिन कंपनियों पर एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है उन्हें छापेमारी के तुरंत बाद अपराध से प्राप्त रकम बीजेपी के खातों में ट्रांसफर कर दी। इनमें वो कंपनियां भी शामिल थी जिन पर एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने छापेमारी की थी। इन कंपनियों के बाद में बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेट किए। जांच से गिरफ्तारी तक पूरी टाइमलाइन। 17 अगस्त 2022 सीबीआई ने आबकारी नीति में सिसोदिया 13 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर की। एलजीबी के सक्सेना ने जांच के आदेश दिए। 19 अगस्त सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और आप के 3 अन्य सदस्यों के आवास पर छापा मारा।
22 अगस्त ईडी सीबीआई से मामले की जानकारी लेती है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करती है। 30 अगस्त सिसोदिया के पीएनबी में बैंक लॉकरों की तलाशी ली गई। 27 सितंबर आज प्रवक्ता विजय नायर गिरफ्तार। 28 सितंबर ईडी ने कथित दिल्ली शराब घोटाले के आरोपियों में शामिल शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया। 16 अक्टूबर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पहली बार 9 घंटे पूछताछ की। उन्होंने दावा किया था कि पूछताछ के दौरान उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया। 10 अक्टूबर सीबीआई ने अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया। वह दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों की पैरवी कर रहा था। 25 नवंबर सीबीआई ने 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की। इसमें सिसोदिया का नाम शामिल नहीं था। 30 नवंबर मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी एलसी कलवकुंतला कविता को नामजद किया। 14 जनवरी 2023 डिप्टी सीएम सिसोदिया के ऑफिस पर रेड, कंप्यूटर जब्त किया गया। 19 फरवरी सीबीआई ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वह नहीं गए और तारीख पर पूछताछ की बात की। 26 फरवरी पूछताछ के लिए सिसोदिया सीबीआई ऑफिस पहुंचे। यहाँ उन्होंने उनसे 8 घंटे सवाल जवाब किए गए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।